तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे फिर, जैसा बोर्ड पे देख रहे हैं आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई स्टूडेंट का कॉल आया कि सर आप शुरू से डिटेल से बताएं तो मैं बेहतर समझ पाऊंगा, और मुझे पता है कि जब मैं क्लास ऑफलाइन आपके पास करता था बहुत बेहतर तरीके से आप बताते थे। और कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ही मैं ऑफलाइन पर भी आ रहा हूं और मैं वो नोटिफिकेशन भी दे देंगे। स्पेशली कॉल से भी पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अब समझना चाहें तो। और ऐसे स्टार्ट करने से मैं बताना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे, और फादर डे भी है आज, है ना। तो आज एक पिता पुत्र के लिए कितना त्यागी हो सकता है, कितना सेक्रीफाइस करता है अपने लाइफ में, ये एवरीबॉडी नोज, सब कोई जानता है। इसलिए एक पुत्र का भी एक अपना दायित्व होता है, जब वो पिता बूढ़े हो जाए या आप एक अच्छे पोस्ट पे चले जाएं तो ये हम लोगों का भी दायित्व होता है कि कुछ उनके लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो आज फादर डे भी है, यानी फादर डे भी है और इंटरनेशनल डे भी है, इंटरनेशनल योगा डे। तो मैं बताना चाहूँगा अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हम कह सकते हैं बोली के अंग, इसको कह सकते हैं हिंदी में बोली के अंग कह सकते हैं, या शब्दों का वर्गीकरण। स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश वी हैव टू नो दैट व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाट इज द नीड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप पार्ट मीन्स ऐसे भी जानते हैं, पार्ट भाग होता है ना, सेपरेट और स्पीच यानी बोली भाषा अंग, है ना। तो विदाउट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वी कांट से एनीथिंग। हम कुछ कह सकते हैं नहीं ना कह सकते हैं जी। तो भाषा का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। वी नो दैट इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज बट अकॉर्डिंग टू नीड टू अस nowadays English is just like a oxygen for us. So everybody should know that English is very important nowadays. So we should know that. Why? Because without knowledge of English we can't do anything, and we can't one step. So it is very important for us. हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। The classification of words according to their work in a sentence is called the parts of speech. क्या है ये? क्या है? मैंने कहा कि the classification of words according to their work in a sentence is called a parts of speech. यानी वाक्य में कार्य के अनुसार शब्दों के वर्गीकरण को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और डिटेल्स हम समझें कि अर्थ और कार्य के अनुसार वर्ड्स के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8। कितने प्रकार होते हैं? 8। यस, वेरी गुड। विच आर? कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। क्लियर दैट? इज दैट क्लियर? ओके, एवरीबॉडी नोज। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जी, हाँ, यही पढ़ते आ रहे हैं। उसमें से सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? स्टार्टिंग बुक का भी देखते होंगे तो सबसे पहले क्या आ जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चाहे वह छोटी किताब हो या बड़ी किताब हो, वो हमें क्यों दिया जाता है? कभी गौर किए हैं? कोई बुक देखिएगा इंग्लिश की, जूनियर हो या 10+2 सेकेंडरी लेवल की हो या बिलो सेकेंडरी, तो क्या देखते हैं कि बुक जब होती है हमारी ट्रांसलेशन की हो या ग्रामर की हो, तो स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। क्यों? सवाल है कि हमारी स्टार्टिंग वहीं से, जैसे कि हिंदी की किताबों में आ होती है ना, तो वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं से स्टार्टिंग होता है। यहीं से हम समझ सकते हैं कि अब हम डिटेल से जान लें ये चीज़ है क्या। हमने देख लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी वाक्य में कार्य के अनुसार शब्दों के वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और अर्थ और कार्य के अनुसार जो है वर्ड्स के जो है, हम जो वर्ड्स यानी शब्द जो बोलते हैं उनके 8 प्रकार होते हैं। इसके बिना हम इंग्लिश ना लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना अच्छे से समझ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन फर्स्ट क्या होता है? हमारे नाउन होता है। नाउन क्या है? डिटेल से हम बारी बारी से जानेंगे। नाउन हम कह सकते हैं अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स एंड फीलिंग्स एंड आइडियाज आल्सो। यानी कह सकते हैं कि
कोई जानवर हो, जगह हो, स्थान हो, ये नाम को हम नाउन कहेंगे। इट मीन्स दैट ऑल थिंग्स आर नाउन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग, वो सारी चीजें, सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे नाउन्स हैं। आई, वी, यू, ही, से, दे, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड आर नाउन्स। सारी की सारी चीजें दुनिया में क्या है? नाउन्स है। चाहे उसका नाम रखा गया हो या न रखा गया हो, या जन्म लेने वाला या हो चुका है या है, प्रेजेंस और विजिबल और इनविजिबल, यू कैन से दैट। जो चीज दिखती भी है ना भी दिखती है तो भी वो क्या है? नाउन्स है। आप देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पेन, कैप, मैं, यू, सारे ये जितनी चीजें दिखती है दुनिया में सारे नाउन्स है। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कह सकते हैं कि प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। हमने क्या पढ़ा हिंदी में इसका? कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे, यानी सर्वनाम कहेंगे। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के जगह पे या नाउन के बदले, या रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, यानी नाउन को दोबारा बचने, नाउन से रिपीटिशन ना हो दोबारा, उससे बचने के लिए जो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही, सी, इट, ओके। एंड नाउ थर्ड वन इज एडजेक्टिव्स, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? विशेषण। यही नहीं बोलते हैं जी? एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। यही नहीं पढ़े हैं जी? ये क्या है? ये क्या करता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई अ नाउन। इट मीन्स दैट इन हिंदी हम कह सकते हैं, अब बाइलिंगुअल ही बताना है, मैं आई विल ट्राई टू बाइलिंगुअल में ही पढ़ाऊंगा आपको। कई बार बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं बताऊंगा, डोंट वरी डियर फ्रेंड्स। एडजेक्टिव क्या है? ये क्या करता है? ये विशेषण, ये संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन कैसा है, कितना है, कैसा दिखता है, यानी उसकी विशेषता बतलाता है। तो इट मीन्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि a word which is described a noun और pronoun। थर्ड फोर्थ वन क्या हमारा वर्ब है, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? क्रिया। क्रिया इसमें क्या होता है? shows a word which shows an action। ये क्या करता है? क्रिया क्या है? किसी काम को बताता है, यानी किसी काम का होना या करना ही क्रिया है, वही वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल सी रन्स इन द फील्ड, रन्स इन दिस सेंटेंस, रन्स, सी रन्स, फॉर एग्जाम्पल सी रन्स इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन दिस सेंटेंस हियर रन्स इज अ वर्ब हियर, मेन वर्ब, यानी किसी काम का करना या होना ही क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट इट इज रियल बिकॉज आई एम टीचिंग टू यू ऑल, मैं पढ़ा रहा हूँ एंड यू आर लिसनिंग, सो आप लोग सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ाना ये भी एक काम है, और आपका सुनना देखना भी एक काम है, और काम को ही क्रिया, और क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन हो सकता बहुत आसान में, इट शोज एन एक्शन और स्टेट बीइंग, क्लियर दैट। नाउ फिफ्थ वन इज एडवर्ब, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में आपने पढ़ा होगा, इससे क्या बोलते हैं एडवर्ब को? क्रिया विशेषण। हाँ, क्या बोलेंगे इसे? एडवर्ब को क्रिया विशेषण। देख रहे हैं, क्रिया और विशेषण दो वर्ड है, यानी ये जो है क्रिया की क्या करता है? विशेषता बताता। क्रिया यानी वर्ब, एडवर्ब जो है क्रिया की विशेषता बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी गुड बॉय, यहाँ वेरी जो है वह आपका क्या है? एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल सी रन्स क्विकली, वह बहुत तेजी से दौड़ता है, क्विकली। एग्जाम्पल एडवर्ब का क्या क्या हो सकता है? क्विकली, QUICKLY, क्विकली। हाँ, क्विकली ये एडवर्ब हो गया। ऐसे वर्ड के लास्ट में LY देखे क्विकली हो जाएगा, फास्टली। तो क्विकली ये आपका, वेरी, ये सब एडवर्ब के एग्जाम्पल है। वेरी, ही इज अ वेरी गुड बॉय, सीता इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सो ये इन दिस वेरी क्विकली एंड सो ऑन आर एडवर्ब। मैं डिटेल से बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा तो आपको डिटेल से बताऊंगा। ऐसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पढ़ा हुआ तो सबको है ही है। एंड सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन से हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक यानी बोलते हैं प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? संबंध सूचक। संबंध यानी संबंध को बताता है। हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन shows the relation between two words and more। यानी प्रीपोजिशन जो है दो शब्दों जो के रिलेशंस को बताता है और दो या दो वस्तु के रिलेशन को, दो चीजों के रिलेशंस को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राम की गाय उजली है, तो रिलेशन यह बता रहा है, इसलिए कहा गया कि प्रीपोजिशन shows the relation between two words and state and things also, animals also। दो व्यक्ति हो, वस्तु हो या दो शब्दों में संबंध को बतलाता है। प्रीपोजिशन से बोल सकता है कि राम की गाय उजली है, एग्जाम्पल समझते हैं, तो राम की गाय किसकी गाय? राम की। तो गाय का रिलेशन किससे है? राम से है, वहाँ रिलेशन को बता रहा है। तो वो वहाँ पर जो है ये आपका प्रीपोजिशन पे एग्जाम्पल मैं डिटेल से जाऊँगा, अभी एग्जाम्पल्स को नहीं। ऐसे प्रीपोजिशन में आपका विद होता, विद, ऑन, इनटू, बियॉन्ड, बिटवीन, सो ऑन, बहुत सारे हैं। डिटेल से मैं जब प्रीपोजिशन को चैप्टर स्पेशली जाऊंगा तो मैं वहां पे आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी क्या जानना है? ये रिलेशन को शो करता है। अब उसके बाद हमारा 7th वन में आपका कंजक्शन होता है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं संयोजक। क्या है? क्या फ्रेंड्स? संयोजक। संयोजक का मतलब होता है किसी चीज को कनेक्ट करना, किसी चीजों को जोड़ना। कंजंक्शंस में आपके कौन कौन आते हैं? बट आते हैं, ब्यूटी बट है, एंड सो ऑन, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये कंजंक्शंस कनेक्ट्स द वर्ड्स कह सकते हैं। कंजंक्शन इट कनेक्ट्स द वर्ड्स, इट कनेक्ट्स द 2 and more वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ने का, दो सेंटेंस को भी कह सकते हैं जोड़ने का जो काम करेगा कंजंक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम एंड श्याम बोथ आर फ्रेंड्स, तो बोथ भी कंजंक्शंस है, राम एंड श्याम, एंड वहाँ कंजंक्शन का वर्ड यूज हुआ। इंटरजेक्शन लास्ट वन है, इंटरजेक्शन जिसको हिंदी में हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा, विस्मयादि बोधक। इनका मार्क्स, इनका देखिए इस तरह का होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, कह सकते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का डिफिनेशन क्या हो सकता है? इन शॉर्ट समझ लीजिए, इसको कह सकते हैं इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। क्या बोला? इंटरजेक्शन के बारे में मैंने क्या कहा? इट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, यानी वो बतलाता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पैलेस। वाओ, हियर वाओ, ये जो वर्ड वाओ आया, ये जो वर्ड वाओ आया आपका, वाओ, ये वाओ के बाद ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये जो वाओ वर्ड है, ये आपका क्या है? ये इंटरजेक्शंस है ना। फॉर एग्जाम्पल, अलाश आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। अलाश आल्सो इज अ इंटरजेक्शन वर्ड। क्लियर है? तो आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इनका डिटेल से जब मैं आऊंगा अगले वीडियो में, मैं आऊंगा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो मैंने ये बताया ये क्या है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारे को मैं डिटेल वीडियो उनको लेकर आऊंगा, एक एक वर्ड को, नाउन को पूरे डिटेल से बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं अगर आप अच्छे से उस वीडियो को देखेंगे तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, स्कूल बोर्ड्स हो, कॉलेज बोर्ड्स हो, एक भी क्वेश्चन से इंग्लिश से तो नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और अगर ये और इसके डिटेल जानने के लिए अगली वीडियो में दूंगा, तो आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और ताकि अगले नोटिफिकेशन में अगला वीडियो जब मैं डालूँ आपको मिल सके, फिर डिटेल से आप जान सके। क्लियर है? तो आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब
ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको समझ में आई है या आपको लगता है कुछ और बेटर हो सकता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट की मुझे इंतज़ार रहेगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।